लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। आचार संहिता लग चुकी है। चुनाव आयोग और पार्टियां लोगों को जागरूक करने में लगी हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। मताधिकार में कितनी ताकत है, यह सब पार्टियां और चुनाव लोगों को बताने में लगे हुए हैं। तब यह प्रश्न बनता है कि कितनी पार्टियां और चुनाव आयोग भी किन्नरों के दरवाजे पे कुंडी को खटखटाकर गए हैं कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सरकार बनाने में आपके मत का भी उतना ही योगदान है जितना अन्य नागरिकों का। तो शायद इस सवाल का जवाब यह होगा कि ना तो पार्टियां उनके दरवाजे पे गईं और ना ही चुनाव आयोग। तब क्या वह भारत के या देश के नागरिक नहीं है? क्या वह समाज से इतर है? यह है बात। जब किन्नरों के सर्वे सर्वा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जो कि महामंडलेश्वर हैं, को पता चली तो उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि किन्नर बचाओ, किन्नर पढ़ाओ। और जब सामाजिक भेदभाव दूर किया जाए, बदलते वक्त के साथ जो किन्नर हाशिए पर पहुंच चुका है उसको भी अपने अधिकार दिए जाए। समय बदला और कुछ लोगों का किन्नरों के प्रति नजरिया भी बदला। सुप्रीम कोर्ट ने तो इसे थर्ड जेंडर की मान्यता भी दे दी। इसके बावजूद आम चुनाव में एक एक वोट का महत्व है। चुनाव आयोग से लेकर के पार्टियों, राजनीतिक पार्टियों, दलों के प्रतिनिधि हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के वोटरों को मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। लोकतंत्र के इस महापर्व में अगर कहीं किसी वोटर की चर्चा नहीं हो रही है तो वह है किन्नर वोटर। उत्तराखंड में ही 297 किन्नर वोटर हैं। इन 297 तक ना तो चुनाव आयोग पहुंचा और ना ही किसी पार्टी दल के नेता। इस तरह से पूरे देश में हजारों की संख्या में है। यहां एक बात बतानी जरूरी है कि ये वोटर हैं, जबकि संख्या इनकी अधिक है। इनको अपना वोटर कार्ड बनवाने के लिए भी प्रेरित नहीं किया गया। यदि ये उत्तराखंड में 297 का आंकड़ा है तो यह संख्या 1000, 1500, 2000 के ऊपर होगी, क्योंकि कुछ तो संकोचवश स्वतः नहीं जाते कि क्या लिखवाएंगे, क्या करवाएंगे, और कुछ ये अधिकारी या कर्मचारी उन तक नहीं पहुंचते हैं कि भैया वोटर कार्ड बनवा लो। जबकि जब एक जो हर एक राज्य में एक सूची एक तैयार की जाती है कि इस जिले में कितने किन्नर हैं, उस जिले में कितने किन्नर हैं, प्रदेश में कितने किन्नर हैं, वह संख्या अधिक है और वोटर कार्ड की संख्या नगण्य। क्यों?
उन्हें क्या वोट देने का अधिकार नहीं है? उन्हें क्या सरकार में दखल देने का अधिकार नहीं है? कोई भी दल वोट मांगने उनके पास नहीं आता है। किन्नर, जबकि किन्नर सजग नागरिक की तरह अपने वोट को डालने जाता रहा है। हालांकि सरकार ने कुछ किन्नरों को अधिकार जरूर दिए हैं। और वोट डालना भी उनके अधिकार में शामिल है। तो फिर सभी किन्नरों के वोटर कार्ड क्यों नहीं बनाए जाते? उन्हें छांट छांट के या उनके दरवाजे पे जा जा करके उन्हें जागरूक क्यों नहीं किया जाता? कुछ किन्नर जागरूकता के अभाव में अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं करा पाते। आयोग की ओर से भी किन्नरों को वोटर आईडी बनाने के लिए जागरूक नहीं किया जाता है, जबकि काफी संख्या में किन्नर महिला और पुरुष वोटर के रूप में दर्ज है। अखाड़ों से जुड़े किन्नरों को इसके लिए प्रेरित करती हैं। लोकसभा चुनाव से किन्नरों से निवेदन, ये लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो कि महामंडलेश्वर भी है और किन्नरों की सर्वे सर्वा, वह जरूर किन्नरों को जागरूक करने में लगी हुई हैं और सरकार से उम्मीद करती हैं कि हर विभाग में नौकरी के दरवाजे किन्नरों के लिए खोले जाए। एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी की तर्ज पर किन्नर बचाओ किन्नर पढ़ाओ एक अभियान चलाने की जरूरत है। ऐसी मांग लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी द्वारा उठाई जा रही है। स्कूलों में शिक्षक से लेकर बाकी छात्रों के बीच भेदभाव झेलना पड़ता है इन्हें, जिसके चलते किन्नर के बच्चे या किन्नर बच्चे बीच में स्कूल ही छोड़ देते हैं। अशिक्षा के कारण समाज की मुख्य धारा से कट जाते हैं। किन्नर बच्चों के लिए अलग से योजना बनाने की जरूरत है। कई किन्नर पढ़े लिखे हैं और कई शहरों में किन्नर नौकरी कर आम जीवन की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार को भी चाहिए कि किन्नरों के लिए हर विभाग में नौकरी के दरवाजे खोले जाएं। उनके लिए अल्पसंख्यक कोटे का आरक्षण लागू किया जाए, ऐसी मांग लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी द्वारा की जा रही। अब हम आपको बताते हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं क्या या कौन है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी महाराष्ट्र में 1978 को जन्मी और भरतनाट्यम में पोस्ट ग्रेजुएट है। पहली बार एक बिग बॉस टीवी शो है उसमें चर्चा में आई। उन्होंने अपनी किताबें भी लिखी, जिसमें एक किताब का नाम है मी हिजड़ा। लक्ष्मी देश भर में सुर्खियों में रही। इसके बाद 2021 में उन्हें आचार्य महामंडलेश्वर की पदवी पर बैठने की अनुमति मिली या उनमें एक पात्रता उन्होंने हासिल की, जिससे वे देश विदेश से जुड़ सके। वे कोरियोग्राफर और मॉडल के रूप में भी काम कर चुकी हैं। उन्हें हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगला, अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच जैसी भाषाओं का ज्ञान है। वह जब इस नारे को बुलंद करती हैं कि किन्नर बचाओ किन्नर पढ़ाओ, किन्नरों के लिए नौकरी जिससे वे एक सम्मानजनक जीवन जी सकें, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। खैर, इस समय तो सरकार को और राजनीतिक दलों को ध्यान देने की आवश्यकता है कि भैया वोटर तो वो भी हैं, उनके भी वोट मांगो जाके, उनके भी वोट का इस महापर्व में योगदान होना चाहिए। और इससे पहले यह जरूरी है कि जितने वास्तविक में किन्नर हैं उन सब का वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, उनके पास वोटर कार्ड होना चाहिए।